हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति। कई सारे टॉपिक्स हमने कराए रखे हैं, इसके बारे में भी कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को कवर कर लिया जाए। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या क्या पेपर में आपके पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इधर उधर की बातों में, डायरेक्ट चलिए पॉइंट पे कवर करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उसी से जुड़ा हुआ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था। यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष ने जोड़ लिया, बांध लिया और सभी ने मिलकर के एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो कि कार्यवाही की। और इसके बारे में आपको पता ही है कि 1857 की जो क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आगे चल कर के बिहार में भी ये जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर अंग्रेज़ों को टक्कर देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है बिहार में वो वीर कुंवर सिंह जी का रहता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। 1857 की क्रांति में बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालिक जो कारण रहा, दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए मैप मैंने बना रखा है कि इस विद्रोह में किन क्षेत्रों से किसने भाग लिया था, यानी कि कह सकते हैं कि क्षेत्र और उनसे संबंधित नेता। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि बिहार में जो ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो दिन था 12 जून 1857। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया और उन तीनों अधिकारियों को इस रेजिमेंट के 3 जो सैनिक थे इनको मृत्यु दंड दी गई और ये विद्रोह असफल रहा। लेकिन ये विद्रोह रुका नहीं, आगे इसी तरह से बढ़ता गया। धीरे धीरे इसकी आग पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में फैलती गई और वहाँ से अलग अलग नेताओं ने इसका विद्रोह करना शुरू किया, यानी इस विद्रोह में भाग लेना शुरू किया, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। और बिहार में जो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है तो आपने यहाँ पे देखा 12 जून 1857 को रोहिणी से। अब हम यहाँ पे मैप में जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि किन क्षेत्रों से कौन नेता सक्रिय रहे, तो सबसे पहले पटना सिटी की बात करें तो पटना में पीर अली खां जो थे एक अखबार विक्रेता थे, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। 3 जुलाई 1857 को ये विद्रोह पटना से स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ पटना में एक और साथ इनके थे अली करीम, ये भी नाम याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम छापरा की बात करें, छापरा से मोहम्मद हुसैन खान जो थे ये सक्रिय नेता थे। जगदीशपुर के बारे में क्या ही बताऊं, ये तो सबसे फेमस हो ही जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा इन्हीं का रहा, वीर कुंवर सिंह जी का। तो वीर कुंवर सिंह जी और उनके जो भाई थे अमर सिंह, ये 2 लोग यहाँ से सक्रिय थे जगदीशपुर से। रोहतास की बात करें, रोहतास में अमर सिंह थे, यानी जो वीर कुंवर सिंह जी के भाई थे वो अमर सिंह यहाँ से सक्रिय रहे। अरवल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अरवल से हेमंत सिंह थे, अरवल से हेमंत सिंह। उसी तरह से नवादा की बात करते हैं तो नवादा से नाना सिंह और हैदर अली खान, नाना सिंह और हैदर अली खान। जहानाबाद की बात किया जाए तो अहमद अली खान यहाँ से सक्रिय नेता थे। राजगीर, नालंदा के राजगीर से हैदर अली खान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही यहाँ पर भी थे, हैदर अली खान। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध जो किया गया था, किसने किया? छापामार युद्ध जो नीति अपनाई गई किया गया कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने किया था। ठीक है, अमर सिंह ने किया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर में 3 सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया गया और उस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया गया था। तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी और 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई।
और इस विद्रोह के दमन के प्रयासों में अफीम व्यापार का एजेंट जो था, जिसका नाम था लॉयल, एजेंट लॉयल, मारा गया। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन थे, तो टेलर थे। ठीक है। विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्यवाही की। पटना के जो पीर अली ने विद्रोह स्टार्ट किया था 3 जुलाई 1857 को, इनको फांसी की सज़ा दी गई 7 जुलाई 1857 को, यानी 4 दिन के बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857, मुजफ्फरपुर में ये जो विद्रोह होता है 25 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरुआत होता है। और 25 जुलाई को ही दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू कर दिया। यानी दानापुर में भी ये विद्रोह 25 जुलाई को ही स्टार्ट हुआ। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार, यानी स्थापित जो सरकार थी समानांतर सरकार का प्रधान कौन थे, तो हरकिशन सिंह थे, हरकिशन सिंह। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा जो भाग रहा वो अप्रभावित रहा। तो ऊपर में हमने आपसे बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था जहाँ से नेता कुछ कुछ थे, लेकिन जो मुंगेर क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा। मुंगेर 1857 के विद्रोह से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं था। ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब थोड़ा सा जानकारी हम वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर प्रीवियस पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने किया था। रीवा के राजा जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इन्होंने अंतिम समय में, यानी वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया। 23 अप्रैल 1858 को इनके साथ अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें ये घायल भी हुए थे। अवध के शासक ने कुंवर सिंह को आजमगढ़ किला के लिए फरमान जारी किया था। कुंवर सिंह ने कानपुर में नाना साहब को सहयोग भी किया था। 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार किया। अंग्रेज़ अधिकारी टेलर जो थे, इन्होंने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, पटना बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा। और कुंवर सिंह का देहांत जो होता है वो 26 अप्रैल 1858 को होता है। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ युद्ध करते हुए वो घायल हुए थे और जाकर के 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और इनके बाद इनके भाई जो कि अमर सिंह, वो नेतृत्व कर रहे थे। वो सब बात की बात है, हम फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को हाल ही में मतलब घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा। और 23 अप्रैल की घटना तो आपको पता ही है, 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो इस दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वीर कुंवर सिंह की जयंती के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए। और मैंने जो भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा है उन सभी को देख लीजिए। सभी का PDF एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर PDF चाहिए तो आप PDF के लिए एप्लीकेशन पर जाकर के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।